नाउ लेट अस सॉल्व 10th प्रॉब्लम, बड़े ध्यान से देखेंगे। 448 ml of SO2 at NTP, 448 ml of SO2 at NTP was passed through 100 ml of 0.2 normal NaOH, 100 ml NaOH which is 0.2 normal. Find the weight of NaHSO3 formed. NaHSO3 का कितना वजन बनेगा? नाउ वंस अगेन मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाऊंगा, बिल्कुल भी रिएक्शन को ना कंप्लीट करूंगा ना बैलेंस करूंगा, बस यहीं से चालू करूंगा। देखिए SO2 के इक्विवेलेंट पहले देख लें। ml SO2 इज अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम एट NTP इज गिवन, तो इससे हमको मोल्स आ जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 22400, 448 डिवाइडेड बाय 22400, इतने मोल्स है। ठीक है ना। अब आप एक बात और देखें, SO2 NaOH के साथ कंबाइन कर रहा है और एक NaOH के साथ कंबाइन कर रहा है, एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर रहा है, साथ में वाटर भी है, साथ में डेफिनेटली वाटर भी है, प्लस H2O है। इस तरह से रिएक्शन हो रही है और वहां पर इसका जो बेसिसिटी है वह 1 है, क्योंकि ये एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। एक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करने की वजह से हम कहेंगे इसकी बेसिसिटी 1 है। Basicity is 1. So either equivalent would be number of moles into basicity. इतने equivalents हो गए, इतने equivalents SO2 के। अब हम NaOH के equivalents भी देख लें। NaOH के equivalent के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मेलिटी into वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी है 0.2, वॉल्यूम इन लीटर्स है 100/1000। दिस इज द इक्विवेलेंट्स। अब हमें दोनों के इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, खास बात लिमिटिंग रिएजेंट वाली सिचुएशन बन सकती है इधर, तो देखना पड़ेगा कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं या किसी के ज्यादा हैं या कम है, जरा देखते हैं। इसी समय कैलकुलेट करके देख लें। दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 0.02 इक्विवेलेंट, तो NaOH के। क्या इतने ही इक्विवेलेंट हमारे पास SO2 के भी हैं? यह भी देखें तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। दिस इज 100 and 2/100, 0.02 इक्विवेलेंट। दोनों के इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर हैं, पार्टिसिपेट दोनों बराबरी से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 0.02 इक्विवेलेंट SO2 के 0.02 इक्विवेलेंट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पर 0.02 इक्विवेलेंट NaHSO3 के ही बनेंगे। NaHSO3 के इतने ही इक्विवेलेंट बनेंगे। अब यदि NaHSO3 के इतने ही इक्विवेलेंट बने तो मोल्स कितने होंगे? अब इसका हम कहेंगे भाई NaHSO3 एक ही H पॉजिटिव देगा, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इसके लिए हम एसिडिटी या बेसिसिटी 1 ही कहेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1, इतने मोल्स हुए। यदि इतने मोल्स हुए तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट से ग्राम्स निकाल दें। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 23 + 1 24, 24। SO3 का कितना है जरा देखिए, 32 + 48, 32 + 48 80, 80 + 24 104, 80, 32 + 48 80 हो गया, प्लस 24 104। सो 0.02/1 into 104 grams. This is the weight of NaHSO3 formed. देख लीजिए 2.08 ग्राम्स। आप देखिए
बिना रिएक्शन को बैलेंस करे मैंने इक्विवेलेंट कंसेप्ट से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कंप्लीट भी नहीं करा, बैलेंस भी नहीं करा, और इक्विवेलेंट कंसेप्ट से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करा, कितने इक्विवेलेंट SO2 के, कितने इक्विवेलेंट NaOH के, उतने ही इक्विवेलेंट NaHSO3 के बनने चाहिए। इक्विवेलेंट ऑफ NaHSO3 से मोल्स निकाल दिया, मोल से वेट इन ग्राम्स निकाल दिया। अब इसी समय 13th प्रॉब्लम भी कर डालते हैं। 13th प्रॉब्लम देखिए, 1 ग्राम ऑफ एसिड, 1 ग्राम ऑफ एसिड C6H10O4, यह एक ऑर्गेनिक एसिड है, रिक्वायर्स 0.768 grams of KOH for complete neutralization। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन। अब देखिए फिर वापस वही बात है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस करेंगे हम, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस करेंगे। हमको रिएक्शन ना कंप्लीट करना है ना बैलेंस करना है। 1 ग्राम को हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, C6H10O4 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, 64 प्लस 10 74, और C6 का हुआ 72, 72 प्लस 74 146 वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। दिस इज द मोल्स ऑफ एसिड। अब KOH के भी मोल्स निकाल लें, 0.768 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो पोटेशियम का है 39, 39 प्लस 1 40, 40 प्लस 16 56। दिस इज द मोल्स ऑफ QH। अब हम क्या कहते हैं, हमने दोनों के मोल्स निकाल दिया, मोल्स को हम रिलेट नहीं कर सकते, इक्वेट नहीं कर सकते, हमें इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन इसमें n है, तो इसकी बेसिसिटी मान लीजिए n है, इसकी बेसिसिटी इट्स n, नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन n मान लिया, और इसकी एसिडिटी 1 हो गई, इसकी एसिडिटी 1, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू बेसिसिटी, this is number of equivalent of acid, and here number of moles into acidity, this is the equivalent of base. Now this is equivalent of acid, this is equivalent of base. Now equivalent concept says that equivalent of acid must be equal to equivalent of base. So equivalent of acid equal to equivalent of base, यह कर दिया, तो इससे मुझे न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन मिल गया। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यह इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा रहा हूं, और इससे मुझे न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन मिल रहा है 146 इंटू 1 इंटू 0.768 अपॉन 56। अननोन ऑर्गेनिक एसिड में कितने न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन है वह हमें मिल जाएगा। मैं आंसर देखकर यहीं पर लिख ही दूं, ज्यादा समय तक इनको मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन 2 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखकर कैलकुलेट कर लीजिए, 2 प्रॉब्लम एक साथ करे हैं, और आगे भी इसी तरह से तेजी से करता ही जाऊंगा। किस तरह से इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया जा रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस को इक्वेट करा जा रहा है, यह बेसिक कंसेप्ट लगाया जा रहा है। और इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालने के अलग अलग तरीके, इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालने के, इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग तरीके सीखेंगे हम प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। दोनों प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखो, सॉल्यूशन को देखो, लिखो। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ देख रहे हो, स्वयं से करो तेजी से, और बाकी के सवाल भी करना है। 16th प्रॉब्लम की तैयारी करते हैं।
Now let us solve 16th problem. ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. A metal weighing 0.43 grams. We have got a metal and it weighs 0.43 grams. Is dissolved in 50 ml of one normal H2SO4. Metal इस H2SO4 से रिएक्ट करेगा, पक्का है. द अनरिएक्टेड H2SO4. अब अनरिएक्टेड H2SO4 ऐसा क्यों रहा होगा? ऐसा इसलिए रहा होगा कि हमने H2SO4 एक्सेस में ले ली, कुछ ज्यादा ले ली और मेटल वहां पर कम हो गया. पूरा मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, फिर भी कुछ अनरिएक्टेड H2SO4 बची रह गई. अनरिएक्टेड H2SO4 रिक्वायर्ड 14.2 ml of one normal NaOH for neutralization. Find out the equivalent weight of metal. अब equivalent weight of metal निकालना है. Now this is a simple problem, मगर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. हम सबसे पहले कहते हैं, इधर से हम सोचना चालू करते हैं, equivalent of NaOH used up. कितने इक्विवेलेंट NaOH के इस्तेमाल हो रहे हैं, जरा यूज्ड अप वह निकालते हैं. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. जब वॉल्यूम इन ml कर रहे हैं तो मिली इक्विवेलेंट हुआ. दिस मच मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज यूज्ड अप. अब यह NaOH जो यूज हो रहा है, ये काहे के लिए यूज हो रहा है? यह अनरिएक्टेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए यूज हो रहा है. मतलब इतने ही इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड H2SO4 है. मैं कहता हूं इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड H2SO4 वो इतने ही होने चाहिए जितने इक्विवेलेंट NaOH के यूज अप हो रहे हैं. बिकॉज सेम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं. रिएक्शन को ना कंप्लीट करना है ना बैलेंस करना है, सिर्फ यह कह देना है कि इधर जो अनरिएक्टेड H2SO4 है उसी से NaOH रिएक्ट कर रहा है. तो जितने इक्विवेलेंट H2SO4 के वहां पर बचे रहे होंगे उतने ही इक्विवेलेंट वहां NaOH के कंज्यूम होंगे. इतने इक्विवेलेंट NaOH के कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड H2SO4 रहा होगा. अब इनिशियली कितने H2SO4 के इक्विवेलेंट थे? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टेकन. इनिशियली कितने H2SO4 के इक्विवेलेंट लिए थे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इनिशियली लिए थे. इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 इनिशियली लिए थे हमने, जिसमें से कुछ इक्विवेलेंट ने मेटल से रिएक्ट कर लिया, बाकी बचे रह गए. अब मैं कहता हूं इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 consumed by metal. Equivalent of H2SO4 that is reacted with metal. Reacted with metal. मेटल के साथ कितने इक्विवेलेंट H2SO4 के रिएक्ट करें? तो इनिशियली थे 1 into 50 मिली इक्विवेलेंट और फाइनली बचे रह गए 1 into 14.2. तो इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के मेटल के साथ रिएक्ट करें. सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ मेटल आल्सो. दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. इक्विवेलेंट कंसेप्शन यहां कह सकते हैं. सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ मेटल. इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज 50 minus 14.2, that is 35.8 मिली इक्विवेलेंट. क्योंकि इतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के मेटल के साथ में रिएक्ट करें, तो यह इनिशियल थे, इतने बचे रह गए. इनिशियल माइनस जो बचे रह गए, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 that is used up or that is oxidized or reduced by this metal. Equivalent of H2SO4 that reacted with metal is equal to equivalent of metal. तो इस तरह से हमें equivalent of metal आ गया. अब हमसे पूछा क्या है, what is equivalent weight of metal. अब देखिए, यदि यह मिली इक्विवेलेंट है तो मैं इक्विवेलेंट ऐसे लिख देता हूं 35.8 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो मैं कहूंगा 35
0.8 into 10 to the power minus 3 is weight upon equivalent weight, that is 0.43 upon equivalent weight. So the equivalent weight of metal is 0.43 upon 35.8 into 10 to the power minus 3, or I will say 430 upon 35.8, 430 into upon 35.8 grams. This is the equivalent weight of metal. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। हमने पहले इधर करा है कितना NaOH, कितने इक्विवेलेंट NaOH यूज हो रहा है, जितने इक्विवेलेंट NaOH यूज हो रहा है उतना ही वहां अनरिएक्टेड H2SO4 बच रहा है। कितना इनिशियल H2SO4 लिया, इनिशियल जितना भी H2SO4 लिया माइनस जितना भी अनरिएक्टेड H2SO4 रहा, इतना इक्विवेलेंट H2SO4 इसके साथ में रिएक्ट करा होगा, उतने ही इक्विवेलेंट वहां मेटल के रहे होंगे। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल से हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया। आप ध्यान से देखिए, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आंसर ला दिया। हमने ये भी नहीं जाना कि क्या मेटल है, हमने यह भी नहीं जाना कि क्या रिएक्शन है, ना रिएक्शन को कंप्लीट करा ना बैलेंस करा। पूरी अधूरी जानकारी से भी हमने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमें सारी रिएक्शन लिखना पड़ती, सोचना पड़ता क्या क्या है, मगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट में कुछ नहीं सोचना पड़ा, सीधा सीधा सॉल्व करते गए और आंसर भी लाए। दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज सुपीरियर ओवर मोल कंसेप्ट। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें, 19th प्रॉब्लम की तैयारी करें, इसे नोट डाउन भी करें। नाइनटेंथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी समय। व्हाट इज प्योरिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? H2SO4 की प्योरिटी बतानी है। प्योरिटी ऑफ दिस H2SO4, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1.8 ग्राम पर ml और इसके 5 ml यूज करे हुए हैं। It is neutralized by 84.6 ml of 2 molar NaOH. इस बेसिस पर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4। अब देखिए 2 मोलर NaOH मतलब 2 नॉर्मल NaOH हुआ, और 2 नॉर्मल NaOH में इससे हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आ जाएंगे हमारे पास, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। और मैं कहता हूं दिस द सेम वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब जरा सोचिए, H2SO4 के लिए बेसिसिटी 2 है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे। मोल्स ऑफ H2SO4, उन इक्वेशंस को देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन ABCNV फैक्टर इज नंबर ऑफ मोल्स। तो यह जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आए हैं अपॉन ABCNV फैक्टर, इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इतने मोल्स ऑफ H2SO4 हो गए। मोल्स ऑफ H2SO4 हमें दिख रहे हैं 84.6 अपॉन 1000, दिस इज द मोल्स ऑफ H2SO4। तो वेट ऑफ H2SO4 आ गया हमारे पास में। वेट ऑफ H2SO4, प्योर H2SO4 का जो वेट है दैट इज 84.6 अपॉन 1000 into 98, दिस इज द वेट ऑफ H2SO4, प्योर H2SO4। अब वेट ऑफ एसिड सॉल्यूशन, वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। वो कैसे भाई, 5 ml है और डेंसिटी है, तो 1.8 ग्राम पर ml इज द डेंसिटी और 5 ml इज द वॉल्यूम यूज्ड।
So the weight of H2SO4 solution is 1.8 into 5 grams. तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ H2SO4. This is the weight of H2SO4, 84.6 into 98 upon 1000 into total weight. Total weight is 1.8 into 5 into 100. This is the percentage purity. Solve कर लीजिए. This is 9, 84.6 into 98 upon 1000 into 9. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इससे. आई थिंक ये हमें 10 दिख रहा है. 10 सम 85% कुछ 85% से कुछ ज़्यादा ही आएगा. इनफैक्ट ये 1.1 है तो 8 इंटू 100 भी है तो सम 85% और अबाव कुछ ऐसे दिखेगा. 85 या 88% दिखेगा इनफैक्ट. सॉल्व इट, चेक कर लीजिए इसी समय. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए और 22nd प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मोलारिटी ऑफ NaOH. NaOH के लिए एसिडिटी 1 है तो जो मोलारिटी है वही नॉर्मेलिटी हो गई. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया. जितने इक्विवेलेंट NaOH के उतने ही इक्विवेलेंट H2SO4 के. इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 से मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकाला? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन इट्स बेसिसिटी. बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन बेसिसिटी, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया. नंबर ऑफ मोल्स से वेट इन ग्राम्स निकाल लिया. यह वेट इन ग्राम्स ऑफ प्योर H2SO4 हुआ. अब वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, उसके लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस गिव्स अस द वेट ऑफ सॉल्यूशन. The weight of H2SO4 upon weight of solution would give us the percentage purity of H2SO4. Now start reading 22nd problem. Let us solve 22nd problem. Aqueous solution of dibasic acid. We have got a dibasic acid. Its molecular weight is 132, containing 264 gram per liter, has a specific gravity of 1.34 gram per ml. Concentration in molarity, molality, normality, percentage by volume, percentage by weight and mole fraction. In fact, पहले जो methods of expressing concentration कराया उसी पर है. हम देखें मोलारिटी तो हम ऐसे लिख सकते हैं. मोलारिटी इज दिस 264 अपॉन 132, दिस मच मोल्स पर लीटर, और दिस इज 2 मोलर. दिस इज द मोलारिटी. देन नॉर्मेलिटी, सिंस इट्स डायबेसिक तो नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हैं. नॉर्मेलिटी इज molarity into 2, it's 4 normal. अब percentage by volume, percentage by volume is grams per 100 ml of solution. तो percentage by volume जब मैं लिखूंगा it's 264 ग्राम पर लीटर और 264 अपॉन 10 gram per 100 ml. So this is 26.4% in weight by volume. This is grams per 100 ml. In fact, grams per 100 ml. Percentage by weight. अब percentage by weight के लिए मैं क्या करता हूं? 1000 ml of solution is equivalent to 1000 ml of solution is equivalent to, अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता हूं, 1340 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करा, 1000 ml सॉल्यूशन लेता हूं
तो उसमें 1340 ग्राम सॉल्यूशन के होंगे, और इसमें 264 ग्राम सॉल्यूट के हैं। तो पहले परसेंटेज बाय वेट निकल जाएगा, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट इज 264 ग्राम्स अपॉन 1340 into 100. This is the grams of solute upon grams of solution into 100. This is percentage by weight. अब इसके बाद जो हमें मोलालिटी निकालना है, उसके लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन 1340 माइनस 264, 1340 माइनस 264 करना है। पहले 260 माइनस कर दो, तो 260 जब माइनस करेंगे तो 1080, 1076 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और H2O। तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन वुड बी 264 अपॉन 132 होल अपॉन 264 अपॉन 132 प्लस 1076 upon 18. So this is the mole fraction 2 upon 2 plus 1076 by 18. This is the mole fraction. अब मोलालिटी भी हम लिख सकते हैं। मोलालिटी कैसे लिखेंगे? इधर लिख देता हूं मैं। Molality is number of moles, that is 2 moles per kg of solvent, that is 1.076 molar. This is the molality. सारे ही मेथड्स में हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया है। मोलारिटी लिखी, नॉर्मेलिटी लिखी, और ये मोलालिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। 25th प्रॉब्लम करेंगे। Put it down. Now let us solve 25th problem. A sample of chalk is contaminated with impurity of CaSO4. चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें इंप्योरिटी है CaSO4 की। 1 ग्राम ऑफ चॉक, 1 ग्राम ऑफ चॉक जिसमें कि CaCO3 होता ही है और कंटेमिनेशन है CaSO4 का, is dissolved in 230 ml of 1/10 normal HCl, and this solution required, यह जो solution है जो बना, this solution required 40 ml of 1/10 NaOH to neutralize excess acid. इसमें जो है excess acid रह गई। What is the percentage CaCO3 in the chalk? Percentage CaCO3 कितना, CaSO4 कितना? देखिए क्या होगा, CaCO3 HCl से रिएक्ट करेगा, गिविंग यू CaCl2 प्लस CO2 एंड H2O, जबकि CaSO4 की HCl के साथ में नो रिएक्शन। अब इधर एक्सेस HCl बचा रह गया होगा, यह HCl NaOH से रिएक्ट करेगा टू गिव यू NaCl एंड H2O। बेसिक प्रॉब्लम की फिलॉसफी हमने समझने के लिए बात लिखी है बस। अब इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। This is also equal to equivalent of excess HCl। इतने ही इक्विवेलेंट excess HCl रह गए होंगे इसका मतलब। अब हम कहते हैं इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन। इनिशियली कितने इक्विवेलेंट HCl के लिए गए हैं? नॉर्मेलिटी
into volume in liters. So equivalent of HCl with CaCO3, कितने इक्विवेलेंट HCl के CaCO3 के साथ रिएक्ट करे होंगे जरा देख लीजिए। इनिशियल इक्विवेलेंट 23/1000 माइनस 4/1000, इतने इक्विवेलेंट CaCO3 के साथ में रिएक्ट करें। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, दिस 23 minus 14 that is 19/1000 इक्विवेलेंट। तो इससे मोल्स ऑफ CaCO3 आ जाएगा। मोल्स ऑफ CaCO3, मोल्स ऑफ CaCO3 इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि CaCO3 दो H4D के साथ कंबाइन करेगा। मैं कहता हूं इट्स एसिडिटी इज 2. So this is the moles of CaCO3. So what is weight of CaCO3? So the weight of CaCO3 would be into 100, 19/2 into 1000 into 100 grams, क्योंकि इसका molecular weight 100 है। So this becomes 19/20 grams. 19/20 grams. So what is percentage CaCO3? Percentage CaCO3 is weight of CaCO3 upon total weight into 100. So this is 95%. This is percentage CaCO3. तो इससे percentage contamination आ गया। Percentage CaSO4 is 5% and this is contamination. चौक में 5% का CaSO4 का कंटेमिनेशन है, मिलावट है, और 95% वहां पर एक्चुअल CaCO3 है। यह बात हमने इस तरह से कंक्लूड करी। हमने यह बात देखी कि CaCO3 दो H पॉजिटिव से कंबाइन करता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 है, जबकि CaSO4 HCl से रिएक्ट ही नहीं करता है। पूरे प्रॉब्लम के फिलॉसफी को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए, नोट डाउन कीजिए, इस तरह के बाकी के सवाल कीजिए। 28 करेंगे अब हम।